अब क्वेश्चन 34 देखिए। शो दैट दी लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एंड हेंस फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आप जानते हैं कि 3D के अंदर दो लाइन्स सिक्यू लाइन्स होती हैं। जैसे ये दो लाइनें हैं, ये आपकी सिक्यू लाइन्स हैं। अब ये कुछ दूरी पर होती हैं आपकी। अब इनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो हम निकालना जानते हैं। अगर मैं कहूं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कम करते करते 0 हो जाए, तो अब लाइनें कैसी दिख रही हैं आपको? इंटरसेक्टिंग दिख रही हैं। मतलब अगर उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 आ गई तो हम ये कह सकते हैं कि दी लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। तो ये तो कंसेप्ट हो गया उनको इंटरसेक्टिंग दिखाने के लिए। उनके बीच का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे वो हम यहां देखते हैं। तो सबसे पहले शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1 b1 क्रॉस b2 अपॉन b1 क्रॉस b2 का मॉड्यूलस, और इसका मोड ऊपर होता है। तो इनको नाम दें फर्स्ट एंड सेकंड। कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड विद इनकी जनरल फॉर्म के साथ, आर वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लेमडा b1 वेक्टर एंड आर वेक्टर इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर रेस्पेक्टिवली। यहां पर अब आप देखें तो a1 हो गया ये, यानी 3i प्लस 2j माइनस 4k, एंड b1 वेक्टर हो गया i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। a2 वेक्टर हो गया हमारे पास 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 0k कैप, एंड b2 वेक्टर हो गया 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। अब हमें चाहिए a2 माइनस a1 और b1 क्रॉस b2। तो a2 माइनस a1 हम निकालें तो 5 माइनस 3 इज 2i कैप, माइनस 2 माइनस 4 इज माइनस 4j कैप, एंड दिस इज प्लस 4k कैप। b1 क्रॉस b2 हम निकालेंगे, so this will be I cap, J cap, K cap. B1 1 2 2, B2 के I, J और K के कोफिशिएंट। Now expanding it along row 1, क्या होगा? यहां होगा I cap, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 12 माइनस 4 माइनस j, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 6 माइनस 6, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 2 माइनस 6। एट आई कैप प्लस 0j कैप माइनस 4k कैप। ये आ गया b1 क्रॉस b2। अब मुझे चाहिए इनका डॉट प्रोडक्ट, सॉरी यहां पे डॉट प्रोडक्ट होता है। तो a2 माइनस a1 वेक्टर यहां पे लिखते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स इज गिवन बाई a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 का मोड अपॉन b1 क्रॉस b2 का मॉड्यूलस। आप समझो, a2 माइनस a1 वेक्टर है हमारे पास, ये रहा 2i माइनस 4j प्लस 4k कैप डॉट b1 क्रॉस b2 है 8i प्लस 0j माइनस 4k
B1 क्रॉस B2 का मॉड्यूलस बनेगा 64 0 16, 2 into 8 is 16, 0 into -4 is 0, -4 into 4 is -16, और नीचे चाहे कुछ भी वैल्यू हो, दैट इज 70√80, ये आ गया 0। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 आ गई, दैट मीन्स द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, सो द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। तो लाइंस हमारी इंटरसेक्टिंग तो हो गई, अब उनके बीच का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे। आप समझें कि इसमें और इसमें से लेमडा को अंदर मल्टीप्लाई कर लो और आई कॉमन ले लो, तो यहां 3 यहां लेमडा, सो आर वेक्टर इज इक्वल टू 3 प्लस लेमडा आई कैप, यहां 2 प्लस 2 लेमडा, दोनों से कॉमन ले लिया जे कैप, -4 प्लस 2 लेमडा के कैप, और ऐसे ही दूसरी लाइन को लिख लेंगे हम 5 प्लस 3 म्यू आई कैप, -2 प्लस 2 म्यू जे कैप, 0 प्लस 6 म्यू के कैप। अब इस तरीके से आपको लिख लेना है, यहां पर ये जो वैल्यूज हैं ये इन दोनों, ये इस पहली लाइन पर किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं और ये इस दूसरी लाइन पर क्या है, एक किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं। टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यहां पर दोनों को इक्वल रख देते हैं, जब दोनों को इक्वल रखेंगे तो हम जानते हैं आई का स्केलर कंपोनेंट आई के स्केलर कंपोनेंट के बराबर होगा, जे का जे के और के का के के बराबर होगा। तो यहां से 3 प्लस लेमडा इज इक्वल टू 5 प्लस 3 म्यू, इसको इधर ले आए, लेमडा -3 म्यू इज इक्वल टू 2, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। इस दूसरे को कंपेयर करेंगे, 2 प्लस 2 लेमडा इज इक्वल टू -2 प्लस 2 म्यू, इस 2 को भी इधर ले आए तो ये हो जाएगा आपका -2 इज इक्वल टू 0, इसको इधर ले आए, 2 लेमडा -2 म्यू प्लस 4 इज इक्वल टू 0, दिस इज सेकेंड। इसको कंपेयर करेंगे तो यहां से -4 प्लस 2 लेमडा इज इक्वल टू 0 प्लस 6 म्यू, तो 2 लेमडा -6 म्यू -4 इज इक्वल टू 0, दिस इज 3। 3 इक्वेशंस हमारे पास आ गई। अब आप किन्हीं भी दो को लेकर के लेमडा और म्यू की वैल्यू निकाल लो और वो इस थर्ड वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, और फिर लेमडा की वैल्यू यहां रख दो या म्यू की वैल्यू यहां रख दो, जिस भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिलेंगे वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। आप चेक करें, ऑन सॉल्विंग लेमडा -3 म्यू -2 इज इक्वल टू 0, 2 लेमडा -2 म्यू प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये लेमडा ये म्यू ये 1, -3 इंटू 4 इज -12, ये हो जाएगा यहां पे आ गया 2 लेमडा -2 म्यू
एंड दिस इज +4. ओके, दिस इज -12 एंड ये माइनस का 4. म्यू -2 इंटू 2 इज -4 और ये हो गया माइनस का 4. -2 +6. आप देखें तो लैम्डा बाई -16 म्यू बाई -8 1/4. जब इसको इसके बराबर लेंगे तो यहां से आप देखें 4 से 4 यानी लैम्डा आ जाएगा -4 और म्यू आ जाएगा आपका -2. तो लैम्डा और म्यू मिल गए, दोनों को आप यहां रख लो. ये हो जाएगा -8 और ये हो जाएगा आपका +12 -4. तो ये सेटिस्फाई इसको कर रहे हैं. तो हमें लैम्डा और म्यू की वैल्यू मिल गई विच सेटिस्फाइज 3. ये 3 को सेटिस्फाई कर रहे हैं. अब आप लैम्डा की वैल्यू इनमें रख दो तो पॉइंट मिल जाएगा, म्यू की वैल्यू इनमें रख दो तो पॉइंट मिल जाएगा. सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, वो क्या होगा आप देखें तो लैम्डा -4 हम यहां रखेंगे. लैम्डा की वैल्यू -4 रखी तो यह आ गया -1. यहां रखा तो -8 + 2 यानी -6. यहां रखा तो यह हो गया -12. सो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. या फिर आप म्यू इज इक्वल टू -2 यहां रखोगे तो जरा देखो, तो म्यू -2 रखोगे 5 - 6 -1 -4 -2 -6 एंड -12. तो लैम्डा रख लो या म्यू रख लो, आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा. अब ये तरीका था वेक्टर का. कार्टेशियन में आ जाए तो भी सेम ही करना है. तो हमें पहले अगर दिखाना है कि लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो वो तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से दिखा दो. और अगर आपसे कह रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो तो ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करके दोनों को इक्वेट कर लो. लैम्डा म्यू में इक्वेशंस बनाओ, उन्हें सॉल्व करो और वैल्यू रखते ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा.